Hello everyone, how are you? I hope you are fine and you are most welcome in my YouTube channel The English Club SRES. I am MS Sir and in this video I am going to teach you about spelling test. तो dear students, लाइव क्लास में आपका स्वागत है और आज के इस क्लास में हम आप लोगों को स्पेलिंग टेस्ट के बारे में बताएंगे। मैं ये वीडियो खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जो है ना जो इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, इंटर के एग्जाम में बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट से 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि 2 मार्क्स है, बहुत कम है, छोड़ो, इग्नोर कर देते हैं, है ना। कोई दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं जहां पर हमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो याद रहे, स्पेलिंग टेस्ट इस चैप्टर से आपका एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछने जा रहा है, इसलिए इस चैप्टर को भी आप बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि स्पेलिंग टेस्ट से आपका एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम आइडिया। तो एग्जाम का यहां पर हम आइडिया लेंगे। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ लेगा चुनिए द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा चुनिए द करेक्ट, सही स्पेलिंग वाला वर्ड। 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा। ऑप्शन ACHIVE, ऑप्शन B ACHEIVE, ऑप्शन C ACHOVE, ऑप्शन D ACHIEVE। आपका एग्जाम में हूबहू इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। चुनिए द करेक्ट सही स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग वाला वर्ड। तो इस तरह ये 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में। तो सही स्पेलिंग वाला वर्ड चुनिए, ये चारों में किसका स्पेलिंग सही है। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि नो डाउट इसमें अचीव लिखा हुआ है, तो आपको अचीव का स्पेलिंग आनी चाहिए। स्पेलिंग कैसे अच्छा होता है तो मैं बता दूं आप लोगों को, स्पेलिंग बेहतर करने के लिए आपको राइटिंग लिखनी चाहिए। पर डे अगर आप 2 पेज राइटिंग लिखेंगे, डेली का अगर रूटीन होगा राइटिंग लिखना आपका, तो लगभग वह डेली के राइटिंग में आपको मिलता जाएगा और धीरे धीरे अपने आप स्पेलिंग बेहतर हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ज्यादा राइटिंग लिखा करता था और राइटिंग बहुत ज्यादा लिखने के कारण मुझे स्पेलिंग में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आई थिंक आपको भी पर डे 2 पेज राइटिंग लिखनी चाहिए, इससे आपका स्पेलिंग बेहतर हो पाएगा। स्पेलिंग टेस्ट केवल इंटर एग्जाम में ही नहीं लिया जाता है, स्पेलिंग टेस्ट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लिया जाता है। तो अभी इंटर में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए और फ्यूचर में कंपटीशन में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए आई थिंक आज से ही, अभी से ही आप लोगों को राइटिंग वाला काम शुरू कर देनी चाहिए। चलिए, तो चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाला वर्ड चुनिए। इनमें से सही स्पेलिंग किसका है तो अचीव का सही स्पेलिंग होता है ACHIEVE। तो हमारा आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डी में क्या है ACHIEVE। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है आपको, नहीं, थोड़ा सा पूछ लेगा चुनिए द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो चूज मतलब चुनिए द मिस स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड। ऑप्शन ए BEVY, ऑप्शन बी GOOD, गुड, ऑप्शन सी HATE, ऑप्शन डी
एच कोई ऐसा मिस स्पेल जैसे HUSBEND। चलिए तो क्वेश्चन है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड चुनिए। ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में किसका स्पेलिंग गलत है? जैसे BEVY बेबी, बेबी मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मतलब ये सही है, मतलब ये आपका गलत नहीं है। गुड, इसका भी स्पेलिंग सही है। HATE हेट मीन्स नफरत करना, इसका भी स्पेलिंग सही है। HUSBAND हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स पति, तो HUSBAND होता है, यहां पर है BEND, मतलब इसका स्पेलिंग गलत है। तो चूज मतलब चुनिए, किसको चुनिए? गलत स्पेलिंग वाला। इनमें से गलत कौन है? डी है, तो हमने इसी को चुना, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्पेलिंग टेस्ट से ये 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्पेलिंग टेस्ट से ये 2 प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो स्पेलिंग टेस्ट से ही संबंधित आज का हमारा क्लास है। आज की क्लास में पहले हम आपको एक वर्ड देंगे, उसके बाद आपको समय देंगे, आप उस वर्ड को देखकर उसका सही स्पेलिंग आप कमेंट बॉक्स में भेजोगे। पहले हम देखेंगे कि आप लोग कितना सही हो, उसके बाद फिर हम उसका आंसर बताएंगे। तो पहले मैं एक वर्ड आप लोगों को दूंगा, वो वर्ड का सही स्पेलिंग आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। उसके बाद फिर कुछ सेकंड बाद, जैसे 5 या 10 सेकंड बाद, फिर हम उसको क्या करेंगे? डील करेंगे। तो इससे आप चेक कर पाओगे कि आपका स्पेलिंग कितना बेहतर है। तो चलिए आज स्पेलिंग का टेस्ट होगा। मैं इसे मिटा देता हूं, आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, एग्जाम में पूछने का तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए तो आप लोग रेडी है? चलिए पूरा तैयार हो जाइए। चलिए हमने आपको पहला वर्ड दिया फुलफिल। मेरा स्पेलिंग यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है FULFILL। तो बोर्ड में मेरा स्पेलिंग है FULFILL। क्या इसका स्पेलिंग सही है? अगर इसका स्पेलिंग सही है तो आप लिखेंगे यस। अगर इसका स्पेलिंग गलत है तो आप नो नहीं लिखेंगे, आप इसका स्पेलिंग ही लिखेंगे, आप इसका स्पेलिंग लिखकर भेजेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, हरी अप। चलिए अब हम देखते हैं FULFILL। डियर स्टूडेंट्स ये गलत है। FULFILL ये क्या है? गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि इसका सही स्पेलिंग होता है FULFIL, फुलफिल। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। जैसे आई विल फुलफिल माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रामर, GRAMMER। चलिए आप लोगों को क्या लगता है, ये सही है या गलत? सही है तो यस लिखिए, गलत है अगर तो आप सही स्पेलिंग भेजिए। चलिए अब हम देखते हैं GRAMMER। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही स्पेलिंग है GRAMMAR। ये बेसिक स्पेलिंग है। अगर इसका स्पेलिंग अगर आपको नहीं आता है तो आई थिंक आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं इसके बाद जो आऊंगा स्पेलिंग टेस्ट लेकर तो उसमें एडवांस होगा, बहुत ही वास्ट होगा। अभी मैं बेसिक लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 नंबर, कमेटी, COMITTEE, कमेटी। क्या ये सही है? सही है तो यस भेजिए, गलत है तो अपना स्पेलिंग भेजिए। सही स्पेलिंग क्या है? हरी आप जल्दी कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं COMITTEE।
TTEE है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कमेटी का अर्थ होता है समिति और इसका स्पेलिंग होता है COMMITTEE। तो COMMITTEE कमेटी, ये होगा इसका स्पेलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेनिफिट, स्पेलिंग है BENIFIT। क्या ये सही है? सही है तो यस भेजिए, अगर गलत है तो सही स्पेलिंग भेजिए। हरी आप। चलिए हम देखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, इसका स्पेलिंग गलत है, इसका सही स्पेलिंग होगा BENEFIT, बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, फायदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर में हम लोग, 5 नंबर में है टेररिस्ट, लिखा हुआ है TERORIST। अगर ये सही है तो यस भेजिए, नहीं तो इसका सही स्पेलिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिए। चलिए देखते हैं, टेररिस्ट, डियर स्टूडेंट्स ये गलत है, इसका सही स्पेलिंग होगा TERRORIST, टेररिस्ट, टेररिस्ट। तो र है यहां पर, डबल आर होगा, TERRORIST, टेररिस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड है डिसअपियर, DISAPEAR। क्या ये सही है? चलिए अगर सही है तो यस भेजिए, नहीं है तो स्पेलिंग भेजिए, सही स्पेलिंग। मेरे पास, मेरे हाथ में अभी सेल फोन नहीं है, इसलिए मैं कमेंट्स का रिप्लाई फिलहाल मतलब अभी नहीं कर पाऊंगा। बाद में जब मैं इसको प्रीमियर में डालूंगा तो वहां पर मैं रिप्लाई करूंगा। चलिए अच्छा, तो डिसअपियर, डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत है, इसका सही स्पेलिंग होगा DISAPEAR, डिसअपियर। तो याद रखेंगे, डिसअपियर का सही स्पेलिंग होता है DISAPPEAR, डिसअपियर। 7 नंबर में चलिए, टेरिफाइड लिखा हुआ है TERRIFFIED, इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? क्या ये गलत है? डिस्टेंस, हाँ ये बिल्कुल गलत है, इसका सही स्पेलिंग होगा TERRIFIED, टेरिफाइड। क्या होगा? टेरिफाइड। चलिए, टेरिफाइड मीन्स होता है डरावना। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, बूचर। क्या ये सही है? सही है तो यस भेजिए, गलत है तो सही स्पेलिंग भेजिए। चलिए देखते हैं, हाँ तो ये गलत है, इसका सही स्पेलिंग होगा BUTCHER, बूचर। बूचर मीन्स होता है कसाई। चलिए, तो बूचर मतलब क्या होता है? कसाई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्रिज, BRIGE। क्या ये सही है? सही है तो यस भेजिए, गलत है तो सही स्पेलिंग भेजिए। चलिए देखते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही स्पेलिंग होगा BRIDGE, ब्रिज। तो BRIDGE, ब्रिज, है ना? ब्रिज का मतलब होता है पुल, नहीं, इसका एक और स्पेलिंग होता है BREEZE, ब्रिज। तो ये ब्रिज जो है इसका मतलब होता है पुल, और BREEZE ये जो ब्रिज है इसका मतलब होता है जेंटल विंड, मंद हवा, हल्की हल्की मीठी हवाएं जो होगी वो ब्रिज कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं, 10 नंबर, अचीव। क्या ये सही है? अगर सही है तो यस भेजिए, गलत है तो सही स्पेलिंग भेजिए। अचीव। चलिए देखते हैं, अचीव। डियर फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अचीव का स्पेलिंग होता है ACHIEVE। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 11 नंबर, बिलीव। क्या ये सही है? सही है तो यस भेजिए। चलिए, BELIEVE, बिलीव, बिल्कुल ये आपका सही है,
आपका आंसर यस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर में इनोसेंट, INNOCANT, क्या ये स्पेलिंग सही है? सही है तो यस भेजिए, अगर गलत है तो सही स्पेलिंग भेजिए। चलिए तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका सही स्पेलिंग होगा INNOCEN। तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है वेदर। डियर स्टूडेंट्स, क्या इसका स्पेलिंग सही है? स्पेलिंग है WAETHER। क्या ये स्पेलिंग सही है? अगर सही है तो आप यस भेजिए, अगर गलत है तो सही स्पेलिंग भेजिए। चलिए हम देखते हैं इसको। और डियर स्टूडेंट्स, इसका स्पेलिंग बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका सही स्पेलिंग होता है WEATHER, वेदर। वेदर मीन्स मौसम, मौसम होता है। तो द वेदर ऑफ पूर्णिया इज वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है 14 नंबर सैटेलाइट। SATALITE। डियर स्टूडेंट्स, क्या इसका स्पेलिंग सही है? अगर सही है तो यस भेजिए, अगर गलत है तो सही स्पेलिंग भेजिए। सैटेलाइट, सैटेलाइट, गढ़, सॉरी उपग्रह। चलिए देखते हैं। चलिए तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका सही स्पेलिंग है SATELLITE, सैटेलाइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर हम लोग चलते हैं, पोएट्री। पोएट्री, क्या इसका स्पेलिंग सही है? POETRI। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका स्पेलिंग बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका सही स्पेलिंग है POETRY। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर में ट्रूली, TRUELY। क्या ये सही है? सही है तो यस भेजिए, गलत है तो सही स्पेलिंग भेजिए। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे ट्रूली ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका सही स्पेलिंग है TRULY। कुछ स्टूडेंट मार खा जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रू का स्पेलिंग होता है TRUE, इसलिए उसमें LY लग गया है। लेकिन याद रहे इसमें ट्रूली में ई नहीं लगता है, TRULY होता है ट्रूली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस, NOTORIOUS। क्या ये सही है? सही है तो यस भेजिए, गलत है तो सही स्पेलिंग भेजिए। चलिए देखते हैं। चलिए तो NOTORIOUS, नोटोरियस, आई थिंक ये बिल्कुल सही है। नोटोरियस का स्पेलिंग ऐसा ही होता है। इसका हिंदी होता है कुख्यात, मतलब एक होता है फेमस, एक होता है नोटोरियस। जो अच्छे कामों से जाना जाए वो फेमस है, जो बुरे कामों के लिए जाना जाए वो नोटोरियस है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है एनिवर्सरी, ANIVERSARY। क्या ये सही है? चलिए कमेंट्स बॉक्स में भेजिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। क्या ये सही है? सही है तो यस भेजिए, गलत है तो स्पेलिंग भेजिए। हाँ ये बिल्कुल गलत है, इसका सही स्पेलिंग होगा ANNIVERSARY, एनिवर्सरी, वर्षगांठ, है ना। चलिए नेक्स्ट 19th नंबर हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है टफ, TOUF। क्या स्पेलिंग सही है? चलिए जल्दी कमेंट्स कीजिए। सही है तो यस, गलत है तो सही स्पेलिंग भेजिए। हाँ ये बिल्कुल गलत है क्योंकि टफ का स्पेलिंग होता है TOUGH, टफ। चलिए टफ मीन्स कठिन होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रफ। रफ का स्पेलिंग RAUF लिखा हुआ है। क्या ये सही है? चलिए हाँ ये बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि रफ का भी स्पेलिंग होता है RAUGH, रफ। रफ मीन्स खुरदरा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो स्पेलिंग टेस्ट है
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के लिए, क्योंकि 2 मार्क्स का पूछा जाता है। पहला था फुलफिल। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, फुलफिल का स्पेलिंग होता है FULFIL। ग्रामर का स्पेलिंग होता है GRAMMAR। कॉमिटी का स्पेलिंग होता है COMMITTEE। बेनिफिट का स्पेलिंग होता है BENEFIT। टेररिस्ट का स्पेलिंग होता है TERRORIST। डिसएपियर का स्पेलिंग होता है DISAPPEAR। टेरिफाइड का स्पेलिंग होता है TERRIFIED। बूचर का स्पेलिंग होता है BUTCHER। ब्रिज का स्पेलिंग होता है BRIDGE और इसका दूसरा स्पेलिंग होता है BREEZE। अचीव का स्पेलिंग होता है ACHIEVE। बिलीव का स्पेलिंग होता है BELIEVE। इनोसेंट का स्पेलिंग होता है INNOCENT। वेदर का स्पेलिंग होता है WEATHER। सैटेलाइट का स्पेलिंग होता है SATALLITE। पोएट्री का स्पेलिंग होता है POETRY। ट्रूली का स्पेलिंग होता है TRULY। नोटोरियस का स्पेलिंग होता है NOTORIOUS। एनिवर्सरी का स्पेलिंग होता है ANNIVERSARY। टफ का स्पेलिंग होता है TOUGH। रफ का स्पेलिंग होता है RA। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है तो आई होप आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करनी चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।